ब्रह्मा कुमारियां जो ब्रह्मा की औलाद अपन को बताती हैं, उन ब्रह्मा कुमारियों में सबसे छोटी कुमारी कौन है? हाँ, जिस ब्रह्मा कुमारी का नाम ब्रह्मा कुमारियों ने रख दिया था अंतिम बाला। क्या नाम रख दिया? अंतिम बाला। बाला माने कन्या। कैसी बाला? जो ब्रह्मा कुमारियां जन्म लेती हैं, भगवान की गोपियां बनती हैं। गोपियां माने गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली। गुप्त क्यों? है? गुप्त संबंध किस लिए? अरे कोई संबंध होता है जो गुप्त में जोड़ा जाता है। दरवाजे भी बंद कर दिए, कोई ना आए, बस वो एक और हम एक। क्या वो बम्बैया वाले हैं ना, क्या क्या दिखा देते हैं? क्या दिखाते हैं? हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। अरे बाप रे, ऐसा गुप्त संबंध क्या कहा जाता है? कौन सा संबंध? भाई बहन का? भाई भाई का है? माँ बेटे का? नहीं। कौन सा संबंध? पति पत्नी का, साजन और सजनी का संबंध। तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम सब हो सजनिया, और एक है वो भगवान साजन। वो क्या है? वो है साजन, और तुम सब सजनिया हो। तुम सब सजनियों को, सजनियों के पास क्या होता है? हैं? अरे ज्यादा उम्र की हो गई तो भी क्या होता है, और कम उम्र की है तो भी क्या होता है? हैं? सबसे बड़ी अगर संपत्ति है और वो संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहें, तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जो उस एक साजन की सजनियां बनती हैं प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, क्या संपत्ति है? हैं? नहीं। ज्ञान की धन संपत्ति कहां से होती है? हैं? जो भी नदियां हैं, नदियां है ना, ज्ञान जल बहता है ना, तो वो ज्ञान का जल बहता है ना, तो कुछ नई बात निकलती है क्या? ज्ञान के नए नए पॉइंट निकालती हैं? निकालती हैं? ज्ञान के नए नए पॉइंट नहीं निकालती, वो पानी का पानी ही रहता है। क्या क्या रहता है? नदियां पानी की होती हैं, तो पानी को कितना भी मंथन करो, उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। कौन सा जल है जिसका जल मंथन के रूप में शास्त्रों में गाया हुआ है? सागर। क्षीर सागर नहीं, सागर। तो वो ज्ञान सागर ही है। क्या? जिसकी गोद में वो धरती रूपी माताएं, कन्याएं गोद में बैठी हुई हैं। दुनिया में भी देखा जाए हद में तो 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा धरणी रूपी माता है। तो कौन किसकी गोद में है?
जो धरणी माता है, कन्याएं हैं, वो धरणी माता रूपी कन्याएं माताएं वो सागर बाप की गोद में हैं। सागर बाप है और कन्याएं माताएं सजनियां। तो ऐसी सजनियां, उनके लिए बोला क्या कि सब सजनियां सागर में समाई हुई हो या नहीं हो, हैं? सागर में समाई हुई हैं। और मछलियां कहाँ होती हैं? हैं? सागर में ही मछलियां होती हैं सबसे जास्ती। तो ज्ञान सागर की जो भी मछलियां हैं, उन मछलियों में सबसे बड़ी मछली का नाम क्या दिया? मत्स्यावतार। क्या नाम दिया? मत्स्यावतार। वो किसका पार्ट है? जो इतना बड़ा रूप धारण करता है कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उसके प्रभाव में आ जाती है। उस मगरमच्छ के पेट में सारी मछलियां आ जाती हैं। इसलिए एक न्याय बना हुआ है मछलियों का। क्या? मछलियों का यही न्याय है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। और सागर में इतनी मछलियां, छोटी बड़ी मध्यम, कैसी कैसी, देखने में भी कोई सुंदर, कोई बड़ी काली, कोई कैसी, कोई बड़ी भयंकर। शार्क मछली कैसी होती है? कितनी भयंकर होती है। लेकिन उन सारी मछलियों को कौन खा जाता? मगरमच्छ। उस मगरमच्छ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला वो ही एक महादेव कहा जाता है, जो स्वयं कंट्रोल नहीं करता है। उसके सर पर क्या दिखाई जाती है? गंगा दिखाई जाती है। सर पे क्यों से चढ़ा रखा है? जो प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं? बाप जो है उसको मारे प्यार के सर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे खिलाते हैं। तो यही बात है, जो भगवान बाप है वो किन बच्चों को ज्यादा प्यार करता है? सबसिबल बच्चों को। तो गंगा ने जितना सेवा की है नॉर्थ इंडिया में, इतनी सेवा किसी ने नहीं की। क्योंकि नॉर्थ इंडिया है भारत का है स्वदेश, और दक्षिण भारत बताया है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जब जलमयी हुई थी तो नॉर्थ इंडिया का ही